बच्चों कैसे हैं आप। चलिए मेरे साथ आज नवोदय विद्यालय का आज यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो नवोदय से संबंधित जो सिलेबस है उसका सबसे पहला चैप्टर संख्या पद्धति आपके पास हम आपके साथ लेकर के आए हैं। तो इस पर थोड़ा हम चर्चा करते हैं, है ना। जैसे पहले भी हम बताए हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के आपको हम ऊपर ले जाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग तक हमको पहुंचाना मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। तो चलिए हम वीडियो को आगे देखते हैं क्या होता है। संख्या क्या है इसके बारे में आप शायद जानते हो या नहीं जानते हो। ठीक, उससे पहले हम अंक के बारे में जान लेते हैं। अंक क्या है ना, अंक क्या है। तो बच्चों बता देना चाहता हूँ अंक क्या है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सभी क्या है, अंक है, अर्थात डिजिट है कि नहीं। क्या है, अंक है। तो गिन के देखिए कितने अंक हैं। 0 से लेकर के 9 तक कुल मिला के 10 अंक होते हैं और इन्हीं अंकों से मिलकर जितनी भी संख्या बनती है, इन्हीं अंकों से मिलकर वो संख्या का निर्माण होते हैं। आप कह सकते हैं कि छोटी से छोटी भी संख्या इन्हीं डिजिट से बन के आता है और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इन्हीं डिजिट के माध्यम से, इन्हीं अंक के माध्यम से हम संख्या बनाते हैं। उदाहरण के लिए यदि लें, संख्या हम किसको बोल सकते हैं, कोई भी संख्या आप कितना भी डिजिट को लिखिए उसको हम संख्या बोल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए 245, ये एक संख्या है ना। 6542, ये भी एक संख्या है। 952, ये भी एक संख्या है। चाहे आप छोटी संख्या लिख लें या बड़ी से बड़ी संख्या लिख लें, ये क्या होता है, निश्चित रूप से अंक के मेल से बनता है। क्या बनता है, अंक के मेल से बनता है कि नहीं। आपके समझ में जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्या अंक के मेल से बनता है, हमने अंकों को मिला देने से बनता है, ठीक है ना। तो ये सभी क्या हुआ, संख्या हुआ। क्या हुआ, संख्या। अब यहाँ एक चीज़ हम आपके दिमाग में दे देना चाहता हूँ। क्या संख्या तो अंक से मिलके बनता है। यदि हम पूछें आपसे कि ये 5 जो है लिखते हैं, पूरी संख्या को हम यहाँ लिख लेते हैं 245। क्या लिखते हैं, 245। 245 का जो 5 वाला है, इसका अंकित मान कितना है, तो कितना होगा, 5 होगा, है ना। अंकित मान क्या होता है, उसका जातीय मान क्या होता है, जातीय मान। तो 5 का अंकित मान 5 है। उसी तरह से 4 का जो अंकित मान होगा वो 4 ही होगा। उसी तरह ठीक 2 का भी अंकित मान क्या होगा, 2 ही होगा, है कि नहीं। ये इसका अंकित मान है, मैंने क्या ये अंकित कर रहा है, क्या अंकित कर रहा है, वो चीज़ होता है अंकित, है कि नहीं। वहीं यदि इस तीनों अंक का यदि हम स्थानीय मान चाहते हैं क्या हो, तो क्या होगा, स्थानीय मान अलग अलग होने वाला होता है। जैसे 5 का स्थानीय मान माने 5 कौन से स्थान पर है उसको स्थानीय मान बोला जाता है। तो ये जो 5 है, ये जो 5 है बच्चों कहाँ पे है, इकाई के स्थान पर है। अर्थात 5 के साथ हम 1 गुना कर दें, क्योंकि वो पहले स्थान पर, इसलिए 5 गुना 1 अर्थात कितना होगा, ये 5 इसका स्थानीय मान हो जा रहा है। क्या 5 इसका स्थानीय मान होता है। वहीं यदि हम 4 के बारे में बोलें कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसका क्या होगा, 4 कौन सा स्थान पर है, 4 जो है वो 10 के जगह पर है, वे दहाई के स्थान पर है। इसलिए इसके साथ हम 10 से गुना करते हैं, अर्थात 10 गुना 4 करेंगे तो क्या होगा, 40। इसका स्थानीय मान 40 होता है ना। ठीक उसी तरह से यदि हम 2 का देखते हैं, 2 का स्थानीय मान क्या होता है, तो क्या होगा, 2 लिखेंगे। उसके बाद हमको उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, जिस स्थान पर है, यानी कि 2 जो है 100वें स्थान पर है। कहाँ है, 100वें स्थान पर, अर्थात 100 से गुना करेंगे तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा।
इन्हीं सब को एक साथ जब लिखा जाता है तो वो संख्या बन जाती है ना। चूँकि 100 के स्थान पर 2 है, दहाई के स्थान पर 4 है और इकाई के स्थान पर 5 है, ये मिल के क्या बनता है 245। तो आप इस चीज़ को शायद समझ गए होंगे कि जाति मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है ये संख्या पद्धति में। हाँ, एक बहुत बड़ा पॉइंट आपके याद रखने के लिए मैं बोल देता हूँ कि जो जातीय मान होता है इसको 3 नाम से जाना जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में कोई एक नाम दे देता है और आप उससे हट करके कोई नाम जानते हैं तो वहाँ गलती करने की संभावना होती है। तो ये 3 नाम हम आपके जहन में दे देना चाहता हूँ, आप याद रखिएगा। जातीय मान, ये क्या होता है? जातीय मान। दूसरा क्या होता है? अंकित मान, अंकित मान। वहीं तीसरा क्या होता है? शुद्ध मान। ये तीनों नाम एक ही है। कहने का मतलब ये तीनों नाम से कोई एक नाम से यदि पूछा जाए तो इसका जो सेंस है आप समझ जाना कि उसका जो इंकित, वो जो आप दर्शा रहे हो, उसका जो मान है जातीय मान, है ना, उस चीज़ को, अर्थात 5 का जातीय मान 5 और 4 का जातीय मान क्या है 4। ये तीनों नाम जो है सेम है। ये तीनों में से किसी को पूछे तो समझ जाना कि इसका अंकित मान पूछ रहा है, जातीय मान पूछ रहा है या शुद्ध मान पूछ रहा है। ओके। वहीं क्या होता है? स्थानीय मान। इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है? स्थानीय मान। स्थानीय मान। ओके। ये एक ही नाम से जाने जाते हैं कि वो जो अंक है किस स्थान पर है और उस स्थान से उसका क्या रिलेशन होता है, क्या उसका मान निकल करके आता है, वही उसका स्थानीय मान होता है। ठीक है, यहाँ तक यदि आप समझ गए हैं तो नेक्स्ट इसको हम बढ़ाते हुए आगे करना चाहते हैं। देखते हैं इसका आगे हम देखते हैं, आगे हम क्या देखते हैं कि इन संख्या में किसको पूर्ण संख्या कहा जाए और किन किन को हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से आपको याद रखने वाला है ना। और 1-2 बार यदि वीडियो को आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा, निश्चित रूप से। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? इसको अंग्रेजी में हम होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर, है ना। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण, थोड़ा सा सोच के देखो, पूर्ण अर्थात कि पूर्ण माने वो 0 से चल करके स्टार्ट होता है। क्या होता है? 0 से, 0 1 2 3 इस तरह से अनंत तक, अनंत तक। ये जो संख्या हुआ, ये जो संख्या हुई वो क्या होंगे? पूर्ण संख्या होंगे। जो 0 से स्टार्ट होता है और वो अनंत तक जाता है वो पूर्ण संख्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, है ना। वही प्राकृतिक संख्या क्या होता है? नेचुरल संख्या क्या होती है? क्या होता है? वो 0 से शुरू नहीं होता है। ये नेचुरल, ये क्या होता है? 1 से शुरू होता है ना। 1 से शुरू होकर के ये क्या होता है? ये भी अनंत तक जाने वाली होती है। तो ये प्राकृतिक संख्या होगी और ये पूर्ण संख्या, ठीक ना। अब यहाँ याद रखने के लिए एक ट्रिक्स आपको हम बताते हैं। ये चीज़ हम देखे हैं कि सीनियर क्लास के बच्चे भी कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। तो यहाँ आपके लिए एक ट्रिक्स मैं ये देता हूँ कि दोनों संख्या के ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से चल करके अनंत तक जाते हैं, वहीं प्राकृतिक संख्या 1 से चल करके अनंत तक जाते हैं। ठीक है ना। यह भी तो आपको याद हो गया है ना, लेकिन कुछ दिन बाद ये चीज़ निकल सकता है आपके दिमाग से। इसलिए इसका एक ट्रिक्स ये है, दोनों में से किसी एक को दिमाग में बैठा लो। और बैठाने के लिए 1-2 बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा या नहीं तो दिमाग में सोचना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को छोड़ देना है, किसी एक को बैठा लो, या तो पूर्ण संख्या या नहीं। चलिए पूर्ण संख्या को ही अपने हम दिमाग में सेव कर लेते हैं कि पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से अनंत तक जाती है। यदि पूर्ण संख्या अब हो जाता है आपके लिए दिमाग में सेव, है ना, तो ये खुद ब खुद आप उस समय ये निकल के आ जाएगा, आप कंफ्यूज करने से बच जाएंगे, है ना, और परीक्षा में सही तरह से आप जवाब दे के आ सकते हैं। चलिए यहाँ MCQ के रूप में, तो यहाँ से क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के निकलता है। इस चीज को ध्यान से सुने। यदि हम आपसे बोलें क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है क्या, अर्थात
ये जो है सभी है प्राकृतिक संख्या, चूंकि अनंत तक, तो ये सभी प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती है क्या, है ना। तो आपका क्या जवाब आएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे हैं, ये सभी जो होगा ये निश्चित रूप से पूर्ण संख्या हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये जितने नंबर दिख रहे हैं आपको ये सभी पूर्ण संख्या हो सकते हैं, है ना। चूंकि हम देखते हैं पूर्ण में भी, पूर्ण संख्या को देखते हैं, वहां भी 1 है 2 है 3 है, इस तरह से अनंत। तो क्या ये सभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। यदि सवाल को इस तरह पूछा जाए, क्या ये जो ये जो पूर्ण संख्या है, ये जो पूर्ण संख्या है ना, ये सभी क्या प्राकृतिक संख्या है? अर्थात सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? सवाल ये है, सुनिएगा, सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं? तो क्या आपका जवाब आएगा? बोलिए। बिल्कुल, ये क्या होगा? सभी जो है प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते हैं, प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते हैं, है कि नहीं? नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बताते हैं, यदि सभी पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे तो ये झूठा साबित हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चूंकि प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है? 1 से, जबकि ये पूर्ण संख्या का ये है, तो पूर्ण संख्या यहाँ 0 से दिख रहा है, तो एक जीरो को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते, है ना। इसको हम प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते, इसलिए सभी जो पूर्ण संख्या है उसको हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। अर्थात 0 को यदि हम छोड़ दें तो बाकी जो होगा फिर हम उसको प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। तो मात्र एक 0 ऐसा है जो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या को अलग करते हैं, डिफरेंस करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां हम एक सवाल और पूछना चाहते हैं, क्या कि यदि संख्या माइनस में हो तो क्या वो पूर्ण संख्या हो सकता है क्या? जैसे -2, -4, -6, ये पूर्ण संख्या हो सकते हैं क्या? नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है और ना ही ये प्राकृतिक संख्या है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो फिर हम इसे कौन सी संख्या बोलें? इसको हम पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो फिर पूर्णांक संख्या क्या होती है? एक सवाल ये भी आता है कि पूर्णांक संख्या हम किसे कहेंगे? तो पूर्णांक संख्या आपको बता देना चाहता हूँ कि पूर्णांक संख्या जो होती है वो चाहे माइनस हो या प्लस हो, कहने का मतलब ऋणात्मक भी हो तो भी ठीक है और धनात्मक भी है तो भी ठीक है। अर्थात कोई भी ऋणात्मक या धनात्मक जितनी भी संख्या है सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए -1, -5, है ना, +5 या 10, ये सभी संख्या क्या है? एक पूर्णांक संख्या कहलाती है ना। तो मैं आशा करता हूं कि ये 2-4 चीज़ जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं बार बार करें कि आपको 0 लेवल से लेकर के हमको ऊपर जाना है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा 1-2 बार देख लें और इसको समझें। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं को पूरी तरह से जितना भी सिलेबस है आपके दिमाग में निश्चित रूप से डाल दिया जाएगा, ये मेरा चैलेंज है ना। तो आप आज जो है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, संख्या और अंक के बारे में, डिजिट के बारे में क्या है, पूर्ण रूप से इसको सीख चुके हैं। पूर्णांक भी है ना, पूर्णांक संख्या। तो यदि ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि नीचे जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, वो निश्चित दबाएं और आगे अपने दोस्त के लिए भी शेयर करें।